हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अब सारे टेंसेस मेरे क्लियर हो गए होंगे। मैंने 11 के 11 टेंसेस जो थे वो आपको अच्छे तरह से अलग अलग वीडियोस में समझा दिए हैं और कई टेंसेस तो मैंने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके भी समझाए हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है क्वेश्चन मेकिंग, यानी कि हाउ टू मेक क्वेश्चंस। तो बोर्ड के ऊपर जो लिखा है वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार मोटे तौर पर समझाता हूँ कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, आज के पहले शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, जब भी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो दो टोन होती है। हर बार ऐसा होगा अगर वो तरीका हमारा फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब है ढंग से पूछा गया है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम उतना फॉर्मल होकर बात नहीं करते हैं। मान लीजिए मैंने वाइफ को बोला कि मेरी 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, आप मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। और मैं 8 बजे जब गया तो मैंने पूछा बन गई क्या? इतना कहना बहुत है, हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोली हाँ बन गई। मुझे पूरा, मान लीजिए कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं या कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनके सामने मैं थोड़ा फॉर्मल होकर पूछूंगा क्या आप चाय बना चुकी हैं, क्या आपने चाय बना ली है? तब तो मैं ऐसे बोलूँगा। और जब मुझे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मैं सीधा पूछूंगा बन गई क्या। तो देखा जाए तो मैंने गलत तरीके से अपने वाक्य को बोला, पर कम्युनिकेशन हो गया। इसका मतलब ये भी निकलता है कि बहुत बार जब आप किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा सब फॉर्मल वे में बताऊंगा कि फॉर्मल वे में क्या होना चाहिए। तो जब फॉर्मल वे में किसी से क्वेश्चन रेज करते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो वो सेंटेंस क्या से शुरू होगा और या फिर उसके अंदर क्वेश्चन वाला शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आएगा। क्या आप नॉनवेज खाते हैं? क्या आप जुलाई से स्कूल जाएंगे? क्या आप पिछले साल कहीं घूमने गए थे? क्या आपके पापा इस ऑफिस पे काम करते हैं? क्या आपने लंच उस रेस्टोरेंट में किया था? तो इसमें सारे वाक्यों की शुरुआत मैंने क्या से की। अब हम बात करते हैं कब, क्यों, जब बीच में आता है दोनों इंटरोगेटिव, दोनों में क्वेश्चन है। अब मैं बोलता हूँ राधा कौन सी किताब पढ़ रही है? कौन सी, ये शब्द क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आप यहाँ कैसे आए? कार से आए, पैदल आए, कैसे, कैसे क्वेश्चन को रेज करता है। आप कल कब आओगे या कितने बजे आओगे? तो कितने बजे और कब, ये दोनों क्वेश्चन को बनाने का इस्तेमाल। तो कहने का मतलब है 2 तरीके हो गए। वो दोनों को बनाने का तरीका, इंग्लिश बनाने का तरीका अलग अलग है, पर आपको जो इंस्ट्रक्शंस मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 2 टाइप हो गए क्वेश्चन मेकिंग के, 2 टाइप्स। 1 क्या से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा है कब, क्या, कैसे, कितने बजे, क्यों, एटसेट्रा, ये सब आते हैं। यहाँ पर जो लोग बेसिक नहीं जानते हैं उनकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि जैसे कब है, कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। क्या की क्या होती है? व्हाट। पर हर बार क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी। इस तरीके में तो होगी, इस तरीके में नहीं होगी, मैं भी समझाऊंगा। फिर है कैसे, कैसे की इंग्लिश होगी हाउ। कितने बजे, व्हाट टाइम। क्यों, व्हाई, एटसेट्रा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि WH, 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 WH। तो आमतौर पे जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश जो है WH से बनती है, और ऐसे शब्दों के कलेक्शन को हम बोलते हैं WH फैमिली, क्योंकि लगभग सारे ही WH से शुरू होते हैं, एक को छोड़कर, और वो है हाउ। हाउ का मतलब कैसे। तो मैं कई बार क्लास देते समय बोलता हूँ ये घर जमाई है, ये ऐसा बंदा है शादी के बाद इधर ही आ गया। बेशक ये, नहीं तो आमतौर पे WH वाले ही क्वेश्चन मेकिंग में आते हैं, WH फैमिली में आते हैं। सिर्फ हाउ ऐसा है जो WH से स्टार्ट नहीं होता, पर काउंट इसी में होता है। घर जमाई है, इस घर में आना, आके रहना शुरू कर दिया। बट इट वॉज इन फनी टोन, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, तो ये 2 तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले वाला क्या है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो तो इनिशियली आप ऐसा कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए क्या को भूल जाइए। तो सिंपल सेंटेंस आपके सामने आएगा, वो किसी ना किसी टेंस का होगा, या वो 7 गोल्डन रूल्स जो मैं पहले करवा चुका हूँ मेरे वीडियोस के अंदर, उसमें से होगा। तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती है। तो आप उसको पहले सिंपल बना लीजिए, आपको क्लिक करेगा, अच्छा ये उसमें बनेगा। जब बन जाएगा तो फिर क्या करना है अभी बताता हूँ। देखिए, क्या राम बाजार जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको कि आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन वाला शब्द भूल जाइए। तो मैं क्या को भूल गया, तो बन गया राम बाजार जा रहे हैं। राम बाजार जा रहा है मतलब वो काम होने जा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को वीडियो को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा ये उससे रिलेटेड। राम इज गोइंग टू मार्केट।
दूसरा है क्या मोना किताब पढ़ चुकी है, क्या को छोड़ दीजिए। मैं आसान तरीके से बताऊंगा। मोना किताब पढ़ चुकी है, काम खत्म हो गया और है लगा हुआ है, तो ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और मेरी वो वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके बताया है कि दोनों के अंदर काम खत्म हो गया, एक में है लगा हुआ और एक में नहीं लगा हुआ। जिसमें है लगा होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसमें है नहीं लगा काम खत्म हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मोना हैज रेड अ बुक। फिर क्या राखी किताब पढ़ रही होगी, क्या को छोड़ दीजिए, राखी किताब पढ़ रही होगी, काम अंदाजे से चल रहा होगा। तो मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको इसके रूल्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला मिल जाएगा। तो राखी विल बी रीडिंग ए बुक। क्या मम्मी ने डिनर बना लिया होगा, क्या को छोड़ दीजिए, मम्मी ने डिनर बना लिया होगा। बना लिया होगा मतलब काम खत्म हो गया होगा, बट श्योर है या नहीं है? अगर श्योर होता तो बोलता मम्मी ने खाना बना लिया है, डिनर बना लिया है। श्योर नहीं है तभी मैंने बोला बना लिया होगा, अंदाजे में काम खत्म हो गया होगा। इसके लिए आपको देखना है फ्यूचर परफेक्ट वाला वीडियो, तो आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे कि ये कब लगाते हैं। मदर विल हैव प्रिपेयर्ड या मेड डिनर। इस सारे सेंटेंसेस को मैंने बिना इंटेरोगेटिव टोन को टच किए बना दिया। अब एक सिंपल सा तरीका, किसी वाक्य की शुरुआत अगर क्या से हो, छोटा सा काम कीजिए, उसके हेल्पिंग वर्ब के कान से पकड़ के स्टार्टिंग में लगा दीजिए। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज को स्टार्टिंग में लगा दीजिए। मोना किताब पढ़ चुकी है, मोना हैज रेड ए बुक, हैज को यहां से उठा के यहां लगा दीजिए। राखी विल बी रीडिंग ए बुक। अब यहां देखा जाए तो विल बी डबल में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, पहले वाले को बाहर, दूसरे वाले को उसको रेस्ट करने दीजिए, तो इसमें विल को बाहर। मदर विल हैव प्रिपेयर्ड फूड या डिनर जो भी है, तो पहले वाले को बाहर, दूसरे वाले को रेस्ट करने दीजिए। अब जो हेल्पिंग वर्ब है जिसमें डबल वाला है, पहले वाला अगर आप बाहर लगा देते हैं, जिसमें सिंगल है वो बाहर लगा देते हैं, तो ये सारों की इंग्लिश वो हो गई जो हिंदी आपको नजर आ रही है। तो इज राम गोइंग टू मार्केट फुल स्टॉप से अब ये क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो गया। हैज मोना रेड ए बुक, क्वेश्चन मार्क। विल राखी बी रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क। विल मदर हैव प्रिपेयर्ड मेड डिनर, क्वेश्चन मार्क। ये पूरा आपका क्लियर हो गया। आई होप कि आपको क्या से शुरू होने वाले का बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं जिस सेंटेंसेस के अंदर WH फैमिली लगाने की जरूरत पड़ती है। और क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि इसमें जो हिंदी के सेंटेंस हैं, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, ये सब आते हैं। तो जिसमें ये आएगा तो उसके लिए भी तरीका वही वाला रखिए जो मैंने यहाँ बताया कि पहले सिंपल बना लीजिए। सिंपल बनाने के लिए मैंने क्या किया, राम बाजार जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राम इज गोइंग टू मार्केट। मोनू ने खाना खाया है, मोनू हैज टेकन फूड। राखी पढ़ रही होगी, राखी विल बी स्टडिंग। मोहित ने यह किया होगा, मोहित विल हैव डन इट। सिंपल बना दिए, पर अब मुझे WH फैमिली को यूज करना है, तो उसके लिए वो वाला काम तो आप कर ही दीजिए जो इधर किया था पूरा का पूरा। इधर पूरा काम हमने क्या किया था कि हेल्पिंग वर्ब, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर आ गया, इसका हेल्पिंग वर्ब ये है यहाँ पे आ गया, इसका हेल्पिंग वर्ब 2 है, पहले वाला यहाँ पर आ गया, और 2 है, पहले वाला यहाँ पर आ गया। तो मैंने वो वाला सारा काम इसमें कर डाला जो हमने क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में किया था। यानी कि अब तक जो मैंने स्टेप्स बताए दोनों में कॉमन है, पर एक चीज है दोनों को अलग करती है, वो है WH फैमिली का एप्रोप्रिएट वर्ड लगाना। जैसे इसमें क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई, उसको आप सबसे पहले लगा दीजिए, व्हाई। और कहां की इंग्लिश होती है? वेयर। फिर यहां पर क्या, अब यहां पर क्या की इंग्लिश व्हाट लगेगी, जबकि इधर मैंने क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई, क्योंकि जब क्या शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से वो क्या का काम करेगा, पर जब क्या बीच में आएगा तो उसके लिए व्हाट लगाना पड़ेगा। और कैसे? हाउ। और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे बना। देखिए, राम बाजार क्यों जा रहा है? वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, इस साथ में बोला जाएगा। वेयर हैज मोनू टेकन फूड, व्हाट विल राखी बी स्टडिंग, हाउ विल मोहित हैव डन इट। आसान। आपको इस तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चन मेकिंग का चैप्टर समझ में आ जाएगा। पर अभी मैंने इसमें डू, डज, डिड का इस्तेमाल प्लस नेगेटिव टोन
वो अभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। डू, डज, डिड और किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। थैंक यू। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको इसमें कोई दिक्कत हो या समझ में आया तो बताइएगा। थैंक यू।